Good morning students. Today we will continue chapter 6 human body. Today our topic is digestive system. Organs that work together to digest food form the digestive system. जो organ food को digest करने में help करते हैं वो digestive system का part होते हैं. The mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine are organs of the human digestive system. और जो हमारा माउथ होता है, स्टमक होता है, फूड पाइप होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स होते हैं. वी च्यू फूड इन द माउथ. जब हम खाना मुंह से चबाते हैं, फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस इनटू द फूड पाइप. और जो फूड हम चबाते हैं वो माउथ के बाद पास हो जाता है फूड पाइप में. द फूड गोज इन टू द स्टमक. उसके बाद फूड स्टमक में जाता है थ्रू द फूड पाइप के द्वारा. हेयर द फूड रिमेन फॉर अ फ्यू आवर्स. फिर कुछ घंटों के बाद एंड देन गोज इन टू अ लार्ज एंड नैरो ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसके बाद कुछ घंटों के बाद ये एक लॉन्ग और नैरो ट्यूब में चला जाता है जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. एज द फूड पासेस फ्रॉम द माउथ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल. यहाँ फूड सिंपल पार्ट्स में डिवाइड यानी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, यानी वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है. यूजफुल सब्सटेंस. और फिर वो यूजफुल सब्सटेंस हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल यूजफुल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. और ये जो प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन का, फूड को सिंपल में डिवाइड करने का, वो यूजफुल सब्सटेंस, और वो क्या उसके बाद फूड बॉडी के द्वारा यूज हो जाता है, या उसे हम कहते हैं डाइजेशन, यानी खाना हजम हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड यानी कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, द यूजफुल substance from the digested food enter the blood and are carried to every part of the body. और जब ये सब्सटेंस यूजफुल सब्सटेंस यूज हो जाता है बॉडी के द्वारा तो डाइजेस्टेड फूड फिर वो एंटर कहाँ हो जाता है ब्लड में, और ब्लड के द्वारा कैरी यानी ब्लड के द्वारा हर बॉडी के पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, यानी बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है. फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन The undigested food goes into the large intestine. जब small intestine में के बाद जो undigested food होता है वो जाता है large intestine में and is removed from the body through the anus. और large intestine के बाद वो removed हो जाता है बॉडी से, बाहर हो जाता है किसके द्वारा? anus के द्वारा. अब लाइफ स्किल. Why should we eat fruit and vegetable regularly? हमें फ्रूट और वेजिटेबल रेगुलरली क्यों खाना चाहिए? इट इज बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर. क्योंकि जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो विटामिन, मिनरल एंड फाइबर से भरे होते हैं. विटामिन एंड मिनरल्स कीप द बॉडी हेल्दी. और विटामिन और मिनरल क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. वाइल फाइबर, जबकि फाइबर क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल होती हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं. दिस ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी. और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है हमारी ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है. द हार्ट वर्क लाइक अ पंप. और जो हमारा हार्ट होता है कैसे वर्क करता है? लाइक पंप. द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सर्कुलेशन. और जो ये मूवमेंट होती है इसके द्वारा जब पंपिंग की मूवमेंट होती है तो ब्लड वेसल्स ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, यानी पूरी बॉडी में. द हार्ट मेक्स द साउंड. हार्ट की साउंड होती है लब डब as it pump blood to every part of the body. जब ऐसी साउंड होती है, हर समय साउंड होती है, और इससे हमारी बॉडी में हर पार्ट में ब्लड जाता है. ब्लड वेसल्स आर 2 types.
ब्लड की वेसल्स 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। एक आर्टरीज होती है, दूसरी वेन। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम द हार्ट से और बॉडी के एवरी पार्ट यानी हर पार्ट में पहुंचाती हैं। वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट के बैक साइड पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाती हैं। गेट इट राइट। ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज आर ब्राइट रेड इन कलर। जो आर्टरीज में ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, वाइट, वाइल जबकि दैट फ्लो इन वेन इन डार्क रेड इन कलर। और जो वेन्स में होता है वो डार्क रेड कलर होता है। इट इज करेक्ट टू एज्यूम दैट ब्लड फ्लोइंग थ्रू वेन इज ब्लू। आप गलती ये मत मानिएगा कि जो वेन्स में होता है वो ब्लू कलर का ब्लड होता है, ये गलत है, ब्लू इन कलर। हाउएवर टू डिफ्रेंशिएट इन टेस्ट, ये सिर्फ बेटा आपको समझाने के लिए है, अंतर बताने के लिए है वेन्स और आर्टरीज में। द ब्लड इज आर्टरीज इज शोन बाय रेड। और आर्टरीज में रेड कलर का ब्लड शो है और वेन्स में एंड दैट इन वेन्स शो इन ब्लू कलर। और वेन्स में ब्लू कलर का शो है। बट बेटा ब्लड दोनों ही आर्टरीज या वेन में रेडी कलर होता है। आर्टरीज यानी इस पार्ट में ब्राइट रेड कलर होता है और वेन्स में आपका डार्क रेड कलर होता है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ना कि कलर है। इसे आप कलर एज्यूम नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, यानी आपको अंतर बताने के लिए कि कौन सा पार्ट आर्टरीज होता है और कौन सा वेन्स होता है। इस कलर को आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, बट ब्लड का कलर हमेशा रेड होता है। डिड यू नो, आप जानते हैं द ब्लड हैज सेल्स विच कंटेन अ रेड सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो ब्लड में रेड कलर का कलर वो होता है उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। दिस मेक्स ब्लड रेड इन कलर। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड होता है, यानी हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड को रेड कलर बनाता है। लाइफ स्किल फॉर अ हेल्दी हार्ट, अवॉइड फूड विथ टू मच ऑयली बटर, घी और चीज। हमें बहुत ज्यादा घी, मक्खन या चीज नहीं यूज करना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रेगुलरली। हमें सब्जी और फल हमेशा रेगुलरली यानी रोज खाना चाहिए। प्ले आउटडोर एवरीडे। और हमें बाहर गेम खेलनी चाहिए, बाहर आउटडोर गेमें हमें खेलनी चाहिए। इन क्लास टेक द करेक्ट वर्ड। द एयर एंटर द लंग थ्रू द। बेटा आप बताएंगे कि जो एयर एंटर होती है लंग्स में वो किसके द्वारा होती है, विंड पाइप या फूड पाइप? योर आंसर इज विंड पाइप। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस इनटू। माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप में या स्मॉल इंस्टेंटाइन में? तो बेटा योर आंसर इज फूड पाइप। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स या फूड पाइप, स्टमक एंड इंस्टेंटाइन? तो बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स होता है।